आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जैक बोर्ड का जो मॉडल पेपर है मैथमेटिक्स का, उसका जो सेक्शन सी है वो सॉल्व करेंगे, जो कि 3 मार्क्स में 6 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 18 मार्क्स का ये। इससे पहले के जो सेक्शंस हैं वो मैंने करवा दिया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है 39 नंबर, जो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि इसमें 7 रेड बॉल और 8 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बैग में एक बॉल रेंडमली निकाला जा रहा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ रेड? तो आपको बताना है कि रेड कलर होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि रेड बॉल्स जो है वो कितना है, 7 है, और ब्लैक बॉल्स यहाँ पे है 8 है। तो टोटल बॉल्स कितना हो गया, टोटल बॉल्स हो गया 7 + 8 दैट इज़ 15 हो गया। प्रोबेबिलिटी किसका निकालने बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। तो जो रेड बॉल्स है इसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है। तो प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जो आप याद रखिएगा, बाकी क्वेश्चन भी आपको हेल्प करेगा, कि टोटल जितना बॉल है उसको नीचे रखेंगे, और जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रेड बॉल ना, रेड बॉल। तो रेड बॉल कितना है यहाँ पे देखो, सबसे पहले रेड बॉल 7 है तो 7 लिख दिया। अगर ये कटेगा तो कट करना है, वरना यही आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि ऑल्सो टेल इफ एन बॉल बी ब्लैक, मतलब आपको ये भी बताना है कि अगर वो बॉल ब्लैक होता तब उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल का कितना हो जाएगा, सेम वही, टोटल कितना बॉल है 15 है तो उसको नीचे रखेंगे, और ब्लैक बॉल कितना है 8 है तो ऊपर 8 रखेंगे। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है, मीडियन से पूछा गया है, स्टैटिस्टिक्स का। 40 नंबर क्वेश्चन में है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। तो मीडियन गिवन है दैट इज 28.5, इसमें निकालने बोला एक्स और वाई का वैल्यू। तो मीडियन का जो इजी सा कॉन्सेप्ट होता है वही हम लोग इसमें करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ देखना पड़ता है कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं, जैसे कि 10 में खत्म हुआ 10 से स्टार्ट, 20 में खत्म हुआ 20 से स्टार्ट, तो ये सब ठीक दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे इसमें सी एफ फाइंड करेंगे, सी एफ। तो सी एफ क्या होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे। सी एफ का मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ 15 है, 15 लिख दिए, फिर 15 में इसको बढ़ाते जाना है, 15 + x, फिर इसको बढ़ाते जाना है, तो ये कितना आ गया 45 + x। इसको इंक्रीज करेंगे तो यह आ गया हम लोग का 70 + x, फिर यहाँ पे हो गया 70 + x + y, फिर इसको ऐड कर देंगे तो 85 + x + y, ये आ गया। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 100 दिया हुआ है। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, ये जो टोटल होता है इसको हम लोग n बोलते हैं। तो n कितना दिया हुआ है 100, फिर निकालते हैं n/2, तो n का आधा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और एक चीज़ कि ये जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट में आता है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। इसका मतलब 85 + x + y जो है ये 100 होना चाहिए। तो यहाँ से x + y कितना आ जाएगा 100, और 85 को उधर भेज देंगे। यहाँ से इक्वेशन निकल गया x + y = माइनस कर देंगे तो 15। इसको इक्वेशन 1 मान के रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का गिवन क्या क्या है, तो क्वेश्चन में गिवन है मीडियन जो है वो क्वेश्चन में हम लोग देखें कि 28.5 गिवन है, तो लिख देंगे मीडियन जो है वो 28.5 गिवन है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि ये जो मीडियन है ये इस कौन से क्लास से निकलेगा, 28.5 किसके बीच में लाई करेगा, 20 से 30 के बीच में, तो ये हम लोग का हो जाएगा मीडियन क्लास। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मीडियन क्लास जो होगा, मीडियन क्लास वो हो जाएगा 20 से लेकर के 30 तक। इसको चाहो तो हाईलाइट कर सकते हैं ये अलग ग्रुप को, कि ये हम लोग का मीडियन क्लास हो गया। अब यहाँ से जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में जिस जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है उसको हम लोग निकालेंगे। तो फॉर्मूला में किसका ज़रूरत पड़ता है, एल का, एल मतलब लोअर लिमिट, तो छोटा वाला वैल्यू कितना है 20 है। फिर ज़रूरत पड़ता है एच, एच मतलब इसका गैप कितना है, तो 10 का गैप है। और ज़रूरत पड़ता है एफ़ का, तो एफ़ फ्रीक्वेंसी हम लोग कितना है इसमें 30 है, तो यहाँ पर लिख लिया 30। और क्या ज़रूरत पड़ता है, सी एफ़ का ज़रूरत पड़ता है। सी एफ़, एक चीज़ बच्चों लोग मिस्टेक करता है, सी एफ़ जो होता है ना
इसके ऊपर वाला होता है। तो इसके ऊपर में कितना है 15 प्लस एक्स। ये देखो यहाँ पे जो हम लोग मीडियन क्लास लिए थे उसके ऊपर वाला, दैट इज़ 15 प्लस एक्स। अब हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मीडियन इक्वल टू हो जाता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई एफ इंटू एच, ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है। एल हम लोग का कितना निकला है 20, n/2 कितना है 50 है, यहाँ पे देख लीजिए n/2 50। CF, अब यहाँ पे अगेन एक मिस्टेक होता है, CF का वैल्यू क्या है 15 प्लस एक्स है। तो जब भी एक से ज़्यादा चीज़ रहेगा तो उसको ब्रैकेट में रखना है, दैट इज़ 15 प्लस एक्स को ब्रैकेट में रखेंगे। और नीचे एफ का वैल्यू कितना है 30 है, इंटू एच कितना है हम लोग का 10 निकला हुआ है एच। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया 28.5, इस 20 को इधर लाओ, माइनस में हो गया। यहाँ पे अंदर में क्या बच रहा है, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं 50 माइनस 15, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पे आ गया 50 माइनस 15 माइनस एक्स, और नीचे जो है ये कितना आ गया 3 बचेगा, क्योंकि इधर 0 0 कट हो गया। इसको माइनस करेंगे तो 8.5, ये नीचे जो 3 है इसको इधर मल्टीप्लाई में लेके आते हैं और इसको माइनस करते हैं। 50 माइनस 15 कितना आ जाएगा 35 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15 5 और सिल्वर 1 8 3 24 और 1 25, तो 25.5 इधर हो गया 35 माइनस एक्स। माइनस एक्स को इधर लाते हैं तो एक्स हो गया, इधर है 35, ये जो 25.5 है इसको इधर लाते हैं तो 25.5 माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू अगर इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9.5, तो x का वैल्यू हम लोग का आ गया माइनस x का वैल्यू 9.5 आ गया। अब फ्रॉम वन क्योंकि इक्वेशन 1 में जो है वो x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं 9.5 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 माइनस 9.5, इसको उधर भेज करके, तो y का वैल्यू आ गया हम लोग का 5.5। तो क्वेश्चन में था दोनों वैल्यू को निकालने का, तो आ गया। ये लो क्वेश्चन अगर फाइनल में आएगा तो 5 मार्क्स में आना चाहिए, 3 मार्क्स में ये ठीक नहीं है। क्वेश्चन है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स 12, 15 एंड 21 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने बोला है। तो सबसे पहले 12 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो 12 को तोड़िए 2 6 फिर 2 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज़ 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, फिर कितना है 15 है। सिमिलरली अगर हम लोग 15 को करते हैं तो 3 5 से 15, मतलब 3 इंटू 5 दैट इज़ 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, फिर कितना है 21, तो 21 को अगर करते हैं 3 7 जा तो 3 इंटू 7 दैट इज़ 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। अब HCF का कॉन्सेप्ट याद रखो। HCF में एक ही चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जितना भी नंबर दिख रहा है 2 3 5 3 3 7, एक ऐसा नंबर जो सभी में होगा, सब में होना चाहिए, तीनों है ना तो तीनों में होना चाहिए, और उसका जो सबसे छोटा पावर होगा उसको लेंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में है 3 देखो तीनों में है, और इसका सबसे छोटा पावर क्या है सेम ही है, तो 3 का पावर 1 दैट इज़ 3 आ गया HCF। LCM के लिए कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे जितना भी नंबर है 2 3 5 7 सब नंबर को देखो और सबका बड़ा पावर को देखो, है ना, सब में हो ये ज़रूरी नहीं है, बस देखना है कि उसका सबसे बड़ा पावर कितना है। 2 का सबसे बड़ा पावर यही वाला है 2 का पावर 2, 3 का सबसे बड़ा पावर वो खुद ही है, 5 का सबसे बड़ा पावर यही है, और 7 का सबसे बड़ा पावर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, तो ये आ गया 4 दिया 12 7 5 35, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 3 और 4, तो कितना आ गया 420। तो हम लोग का LCM आ गया 420, तो आ गया LCM और HCF दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 जो है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² माइनस 17y प्लस 70 इक्वल टू 0। देखिए इसमें रूट्स निकालने बोला है, लेकिन कोई मेथड नहीं दिया हुआ कि किस मेथड से बनाना है। 2 मेथड हम लोग पढ़े हैं अभी 10th में, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड। तो इसमें जो है
क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला लंबा चल जाता है, तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली बना सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर 17y प्लस 70 इक्वल टू 0। क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने आपको सिखाया है कि ये जो बीच वाला नंबर है उसके जगह पे ब्रैकेट रखो, प्लस 70 इक्वल टू 0। अब ये लास्ट वाला नंबर है, इसको ऐसा दो नंबर में तोड़ो जिसको मल्टीप्लाई करने से 70 आए और प्लस या माइनस कोई एक चीज़ करने से 17 आए, 70 और 17। तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 इंटू 10, 10 इंटू 7 17 आ गया, 70 आ गया, और 10 प्लस 7 17 आ जा रहा है। तो वही चीज़ करते हैं, 10 प्लस 7। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करो, यहाँ पे आ गया 10y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7y प्लस 70 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, y आ रहा है, तो यहाँ पे y बचा और यहाँ पे 10। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, किसके टेबल में दोनों जाएगा, 7 के टेबल में, तो यहाँ पे 7 लिखते हैं, यहाँ पे y। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा माइनस। 7 के टेबल में कितने बार में, 10 बार में। जो सेम ब्रैकेट है उसको लिखेंगे एक बार, और जो बाहर बाहर है दैट इज़ ये, इसको मिला करके एक बार। अब ये भी इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लिखते हैं। ये भी इक्वल टू 0 लिखे, ये भी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 ये आ गया, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया, 7। हो गया आंसर। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है 43 नंबर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। ये दो पॉइंट दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर रहे हैं, और वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 2:3 में। तो आपको पॉइंट बताना है। जैसे एग्जांपल के लिए इसको फिगर में अगर समझे, तो यहाँ पे पॉइंट इसको a मान लेते हैं -1 3, और इसको b मान लेते हैं सेकंड वाला को 4, -3। बीच में एक पॉइंट है, वही आपको निकालना है। इसको x, y मान लेते हैं। किस रेशियो में बांट रहा है, 2:3 में। तो इसका सॉल्यूशन इसका सिंपल है। सबसे पहले क्या कर लो, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट जो है उसको हम क्या लेट कर लिए, p x, y एंड x1। ये पहला वाला को x1 मान लो, और इसके साथ जो दूसरा वाला है उसको y1। उसी तरह x2, इधर वाले को x2 और सेकंड वाले को y2। अब यहाँ पे बाई सेक्शन फॉर्मूला, ये चीज़ जो बनता है एक ही फॉर्मूला से बनता है, बाई सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, पी एक्स कोमा वाई इक्वल टू, यहाँ पे इजी तरीका होता है एम एक्स प्लस एम एक्स, एम प्लस एम। अच्छा, और एक चीज़ लिखना है, m1 रेशियो m2 कितना दिया हुआ है, 2:3, my प्लस my m प्लस m। अब इसको क्या करेंगे, एक नंबर लिखते हैं 12 21 12, 12 21 12। ये इजी है। अब इसमें पुट करो, तो चाहे तो आप यहाँ पे देख देख के पुट करो, या फिर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि इधर वाला इधर जाता है और ये चीज़ इधर आएगा। तो सबसे पहले x वाला, तो 2 से 4 मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से -1, 3 से -1, और नीचे क्या करते हैं, दोनों रेशियो को प्लस कर देंगे। चाहे तो आप वैल्यू देख करके पुट करो, या डायरेक्ट आप माइंड से भी कर सकते हो। अब सेकंड में y वाला को, तो 2 से जाएगा, 2 से -3 प्लस 3 से कौन आएगा, 3 से 3 y वाला, और नीचे क्या करेंगे, रेशियो को प्लस कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, पी एक्स कोमा वाई कितना आ गया, ऊपर में 8 -3/5, और यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 2 इंटू -3 -6 प्लस 9/5 आ गया। अब यहाँ पे पी एक्स कोमा वाई माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/5, और यहाँ पे ये 3/5। इसको अगर कट कर देंगे तो पी एक्स कोमा वाई, ये क्या आ गया, 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3/5। तो ये हम लोग का इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए पी एक्स वाई इक्वल टू 1, 3/5। 44 नंबर, इसमें निकालना है मीन, मीडियन एंड मोड निकालना है, जो भी डेटा गिवन है। तो तरीका सीख लीजिए ताकि आपको कोई भी अगर क्वेश्चन दे तो आप बना सकें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। तो मीन के लिए याद रखना है, मीन के लिए जो होता है, मीन इक्वल टू वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब ये सब जो आपको डेटा दिख रहा है ना, ये सब को क्या करना, सम करना है। और उसके बाद होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इसके बाद टोटल ऑब्जर्वेशन कितना उसको काउंट करना है।
तो सबसे अच्छा रहता है कि आप सबको एक एक बार लिख लो, लेकिन यहाँ पर चूँकि बहुत बड़ा डेटा है तो मैंने इसको ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। ये आ रहा है 482 आ रहा है, ऐड करेंगे तो 482 आएगा। सबको यहाँ पे एक एक करके सबको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, मतलब काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 17 है, तो टोटल 17 है। अब इसको आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये नंबर पॉइंट में आएगा क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो पॉइंट में आया जाएगा 28.35, तो लगभग अप्रॉक्सीमेट यही इसका आंसर है। फिर सेकंड हम लोग क्या निकालेंगे, मीडियन निकाल लेते हैं। तो मीडियन के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी डेटा है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा से बड़ा इसको अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। अब इसके बाद आपको काउंट करना है कि टोटल नंबर कितना है, तो हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, कितना है यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू कितना है, 17 है। एक्चुअल में मीडियन मतलब होता है मिडिल वाला वैल्यू, कि आप इधर से 17 है ना, तो 17 मतलब 8 इधर अलग कर लीजिए, 8 इधर अलग कर लीजिए, जो बीच में बचेगा वही आपका मीडियन होता है। या फिर इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ही लिख देते हैं। मीडियन इक्वल टू होता है, अगर ये ऑड नंबर आ जाए तो इसमें होता है n+1/2 टीएथ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n हम लोग का है 17 + 1/2 टीएथ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे कितना आ गया 18/2 दैट इज़ 9, तो 9th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मीडियन जो हो जाएगा 9th ऑब्जर्वेशन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 26। उसके बाद है मॉड निकालना है। मॉड, तो मॉड के लिए होता है कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा बार, तो यहाँ पे 18 भी 2 बार आया है, 23 भी 2 बार आया है, 26 भी 2 बार आया है, 32 भी 2 बार आया है, 33 भी 2 बार आया है। तो ये सभी मॉड हो जाएगा क्योंकि सबका फ्रीक्वेंसी 2 बार है। किसको अब ज़्यादा बोलेंगे, तो सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। तो मॉड में 18 भी होगा, 23 भी होगा, 26 भी होगा, 32 भी होगा और 33 भी होगा। ये सब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पे सबसे पहले ए नंबर जो क्वेश्चन है, ए नंबर क्वेश्चन, उसमें है 6 कोसेक ए -6 कॉट ए, और यहाँ पे है अगेन कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से 6 कॉमन आ रहा तो 6 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन कोसेक ए प्लस कॉट ए। अगर यहाँ पे देखोगे तो 6 तो है, अंदर में ये फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला, a - b a + b। तो a - b a + b फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a यहाँ पे क्या है, कोसेक है, मतलब कोसेक का स्क्वायर माइनस कॉट का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगा, अगेन देखिए a + b a - b सेम रहेगा प्लस माइनस में, तो इसमें फॉर्मूला लगता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक आइडेंटिटीज होता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जिसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6 × 1 मतलब 6 आएगा। तो पहला का आंसर ये हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है 1 + tan a प्लस sec a। सेकंड है 1 + cot a माइनस cosec a। अब इसको सॉल्व करना है, तो नॉर्मली इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 1, tan को क्या लिख सकते हैं, sin a cos a, और sec को क्या लिख सकते हैं, 1 cos a। उसी तरह इधर भी 1 + cot को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos sin। cosec को लिख सकते हैं 1 sin a। यहाँ पे एलसीएम करेंगे, तो देखो इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम, 1 cos, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया cos a। यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के टेबल में cos कितने बार में, cos बार में, तो cos से मल्टीप्लाई हो जाता है सिंपली। तो यहाँ पे आ गया cos a। ये नीचे अगर सेम है, मतलब नीचे वाला सेम था तो ऊपर वाला एज इट इज़ लिखा आता है, मतलब sin a। नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज़। यहाँ पे भी एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin, यहाँ पे sin 1 sin, तो यहाँ पे आ जाएगा sin a। 1 के टेबल में कितने बार में आएगा, इतनी बार में आएगा, तो ये चीज़ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। sin a, sin नीचे सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज़ लिखाएगा, माइनस sin नीचे सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज़ लिखाएगा।
अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग चाहे तो अरेंज कर सकते हैं। क्या अरेंज करेंगे, नहीं भी अरेंज करने से चलेगा। इस पूरा को ए मान लो, ये पूरा ए है प्लस बी, इस पूरा को ए मान लो माइनस बी। देखो ये यहाँ पे सेम है, यहाँ पे देखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए। चलो एक बार लिख ही देते हैं इसको आगे लिख लो, साइन ए प्लस कॉस ए। अगर प्लस में है तो हम लोग उसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होता उससे। और यहाँ पे क्या है, इसको एज इट इज रखते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा चीज़ को a मान लो प्लस b, ये पूरा चीज़ को a मान लो माइनस b, तो a प्लस बी ए माइनस बी। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, a का स्क्वायर। तो इस पूरा को अगर a माने हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, a, इस पूरा को a माने हैं ना, तो ये पूरा हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और नीचे क्या है, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज कॉस a और साइन ए। फिर से समझो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको बनाते हैं, इधर यहाँ पे बना देते हैं, जगह है। तो यहाँ पे ऊपर में क्या लगेगा, एक फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। और लास्ट में क्या है, -1 है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, -1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 लिख दिए। और नीचे क्या है, कॉस ए साइन ए, नीचे है कॉस ए साइन ए। ऊपर में देखो, अच्छा बहुत जन को हो सकता है यहाँ पे डाउट होगा कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे कैसे हो गया। तो ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, फिर बी स्क्वायर होता है, तो इसको आगे पीछे लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है, बस जिसका जो साइन होता है उसको वही देना है। अब ये दोनों का देखो एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये मिल करके क्या होता है 1 होता है, प्लस यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2 साइन ए कॉस ए, -1 बचा हुआ है। और यहाँ पे नीचे क्या है, कॉस ए साइन ए, ये और ये क्या हो खत्म हो गया प्लस माइनस। तो ऊपर में क्या बचा 2 साइन ए कॉस ए, और नीचे क्या बचा है कॉस ए साइन ए, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, तो क्या आ गया 2 आ गया। तो हम लोग का आंसर आ गया। सेक्शन सी का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। 3 डिजिट नंबर मतलब जैसे कि 100 हो गया, 200 हो गया, 300, 345, जिसमें 3 डिजिट होता है उसे बोलते हैं 3 डिजिट नंबर। लेकिन वो ऐसा कितना नंबर होगा जो 6 से डिविजिबल होगा। तो ये सब क्वेश्चन को एपी में बना करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहले लिखते हैं 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे एपी में ये बदल जाएगा। सबसे पहला नंबर कौन सा होगा जो डिवाइड होगा, देखो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से स्टार्ट होता है। लेकिन क्या 100 आता है 6 के टेबल में, तो 100 तो 6 के टेबल में नहीं आता है। यहाँ पे 4 बच जा रहा है, तो एक काम करते हैं 101 देखते हैं। तो 101 6 के टेबल में ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है। तो यहाँ पे 5 मतलब 6, तो 102 चल जाएगा। 102 जो है ये 6 के टेबल में ये कम्प्लीटली आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 102 जो है 6 के टेबल में आता है। इसके बाद कौन सा नंबर होगा, इससे 6 ज़्यादा होगा, दैट इज़ 108। ऐसे करके बढ़ते जाएगा। अच्छा आखिरी नंबर कौन सा होगा, तो 3 डिजिट का आखिरी नंबर कौन सा होता है, 999 होता है। तो क्या ये 6 से जाएगा, तो 6 1 जो 6, 3 बचा 9, 36, 3 9 6 36, नहीं ये भी नहीं बच रहा, 3 बच जा रहा, तो 3 इसमें से हटा दो तो कितना हो जाएगा 996। ये जो है ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 996 6 के टेबल में, 6 1 जो 6, 3 बचा 9, 6 1 जो नहीं 6 जो 36, 3 बचा 6, हाँ ये चल रहा है। तो अब इसी में हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे टोटल कितना टर्म्स है। तो आराम से इसको इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 102, डी मतलब होता है कि कॉमन डिफरेंस कितना करके बढ़ रहा है। तो इसके लिए बनाते हैं सेकंड में से पहला को माइनस करके। तो सेकंड में से पहला को माइनस कीजिए, कितना आ रहा है 6, और हम लोगों को पता है लास्ट टर्म मतलब ये जो आखिरी टर्म है वो कितना है 996 से। तो बस अब बन जाएगा ए एन इक्वल टू कितना है 996 से। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 डी, और ये कितना है 996 से।
ए का वैल्यू कितना है 102 n-1, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 6 है और ये है 996। अब इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। ये 102 को उधर माइनस में भेज सकते हैं, तो यहाँ पे 996 है, 102 को उधर माइनस में भेज दो, माइनस हो के इधर कितना बचेगा, अच्छा इधर क्या बच रहा है n-1 और 6, इसको माइनस करते हैं तो ये बच रहा है 498। अब यहाँ पे n-1 है, ये 6 को डिवाइड में भेजते हैं, 894 है, 6 से डिवाइड करते हैं, 894 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जो 6 2 9 24 5 4 9 149 बार में, तो ये कट करके कितना आ जाएगा 149। अब ये माइनस में है, उस -1 उधर जा करके +1, तो n इक्वल टू कितना आ गया 150। तो देयरफॉर हम लोग चाहे तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, हैंस देयर आर 153 डिजिट्स नंबर हो गया, हैंस देयर आर 153 डिजिट्स नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 6 हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। अगर आप इसके बाकी के और भी पार्ट्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।